इंडिया गठबंधन के पास आखिरी मौका मोदी सरकार पलटने का। नायडू लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। अब जब इंडिया गठबंधन यह जानता है कि नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे न तो चुनाव आयोग सुनेगा, न प्रशासन सुनेगा, न तो न्यायपालिका सुनेगा किसी का भी, और देश में आपदा पर आपदा बढ़ती जा रही है। ब्रिक्स से भी देश बाहर हो रहा है, विश्व से भी हर देश नकार रहा है भारत को, और वह नरेंद्र मोदी की वजह से। और नरेंद्र मोदी जो मुखौटे में है, जिस मुखौटे में, उस मुखौटे के पीछे जो चेहरा है वह बड़ी नापाक चेहरा है, बहुत काला है वह चेहरा। उस काले चेहरे को छिपाने के लिए वह नकाब पहने हुए हैं और इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, जिसके वजह से देश को कीमत चुकानी पड़ रही है और देश को पीछे धकेल रहे। तो इंडिया गठबंधन आखिर इस रणनीति पर क्यों नहीं काम कर रहा कि उन्हें सत्ता से बेदखल कर दे। मात्र 30 सांसदों की तो जरूरत है। तो चंद्रबाबू नायडू अगर तैयार हैं तो नीतीश कुमार को मनाने में क्यों विफल हो रही है इंडिया गठबंधन? क्यों विफल हो रही है? जब लालू प्रसाद यादव से भी संबंध है, ममता बनर्जी से भी संबंध है, कांग्रेस से भी संबंध है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी अच्छे संबंध है, फिर अड़चन कहां है? अड़चन ममता बनर्जी थी। और कहते हैं ना, रस्सी जल गई ऐठन भी नहीं किया। अभी भी ममता बनर्जी उस कार्य के लिए तैयार नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, अभी भी तैयार नहीं है। जबकि बार बार यह खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू लगातार कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं। अखिलेश यादव को भी बीच में देखा गया कि वह जा रहे थे, हैदराबाद गए हुए थे, हैदराबाद जाकर के मिले थे, नवीन पटनायक से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, चंद्रबाबू नायडू के नेताओं से मिलते हैं, बीआरएस के नेताओं से जाकर के मिल रहे हैं, दिल्ली आने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कभी कहा क्या सरकार बदल रहे हैं? अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को कहा आइए हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने बार बार कहा कि देखिए हमारे पास 100 सांसद हैं, 172 का जुगाड़ कीजिए, 100 हमारे लेकर के कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी सरकार में कोई भागीदारी नहीं देगी। तो ममता बनर्जी दोनों हाथ में लड्डू के चक्कर में ममता बनर्जी ने न तो इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने दिया और न ही ममता बनर्जी ने इस देश को सुरक्षित रहने दिया, और न ही ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचा पा रही है। ममता बनर्जी ने दांव पर इस देश के भविष्य को लगा दिया, जबकि ममता बनर्जी एक जुझारू और अच्छी नेता हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के चंद्रबाबू नायडू के साथ बहुत अच्छे संबंध है। एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए में थे, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री थी, नीतीश कुमार भी एनडीए में ही थे। लेकिन ममता बनर्जी ने स्वार्थ में अपनी ही सत्ता को दांव पर लगा दिया, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा वही काम करती है जो कोई नहीं सोच पाता है, उसी काम को करती है। दिखाती है कि पूरब जा रही है, लेकिन वह पश्चिम पहुंच जाती है, और ममता बनर्जी इसकी भरपूर शिकार हुई। कहते तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ, लेकिन उसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। और चंद्रबाबू नायडू मोदी की सत्ता रहे या सत्ता जाए, इंडिया गठबंधन की सरकार बने या इंडिया गठबंधन की सरकार ना बने, वह कांग्रेस के संपर्क में और कांग्रेस से गठबंधन भी करेंगे, क्योंकि 29 में भाजपा उनका साथ नहीं रहेगी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के साथ लड़ेगी। उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, फिर बगैर सपोर्ट का कोई नहीं होगा। और अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वह भाजपा का साथ भी छोड़ेंगे।
तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें तो आप दर्शकों तक लेकर के आते ही रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।